नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स बताने वाला हूं। अगर आप मध्य प्रदेश के जो पीवी द्वारा कहा जाए या व्यापम के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, जिसमें एमपीएसआई हो गया, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ग्रुप 4 हो गया, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, और अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जीके जो पूछी जाती है, अगर आप इन 4 बुकों को जो पढ़ोगे तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपसे 80 से 90% तक आपका कवर हो जाएगा। देखिए, 10% हम करंट अफेयर्स मान सकते हैं, ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स अलग रहेगा। इसमें मैं आपको सिर्फ स्टैटिक जीके बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आप सभी को पता होगा। ये तो आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं या देने वाले हैं, या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, तो उसमें स्टैटिक जीके जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ से आपका 80 से 90% तक कवर हो जाएगा। सिर्फ मैं यहाँ पर जीके के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीके के। ओके, तो ये 4 किताबें कौन सी हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हो मध्य प्रदेश की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, महेश कुमार बर्नवाल की द्वारा ये बुक लिखी हुई है। तो इसे आप खरीद सकते हो, नया एडिशन है अभी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं और हर एक डेटा जो है वो बहुत शानदार दिया हुआ है, आप इसे ले सकते हो और इसको आपको पूरा पढ़ना है। अब रही प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस की बात अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के बात की जाए और अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, क्वेश्चन आपको कवर करना है, तो ये महावीर की एक वस्तुनिष्ठ की जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, तो ये वाली आप खरीद लीजिए। इसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप लगाइए। लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया और छोड़ दिया। आपको बार बार रिवाइज करना है, इनको क्वेश्चनों को बार बार लगाना है। एक बार लगाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा आपकी स्पीड अच्छी होगी तो दूसरी बार में जल्दी लगा पाओगे, तीसरी बार में और कम समय लगेगा आपको। तो ये चीज़ें आपको करनी है। हमेशा याद रखना, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन करोगे तभी आपका जो है वो उसमें परफेक्ट बन पाओगे। अब ये तो एमपी का हो गया, सिर्फ एमपी की बात की, 2 बुक मैंने आपको बता दी है। अब बात की जाए तो आपको लूसेंट जो सभी प्रेफर करते हैं, तो इसमें लूसेंट में आपको सारी चीज़ें कवर करना है। इतना है, अगर आपको इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो ये मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। ओके, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखिए, एक आती है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है। लूसेंट की कौन सी आती है? ऑब्जेक्टिव आती है। तो वो आपको खरीद लेनी है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे आपने ये वाली मध्य प्रदेश की देखी ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव आती है जिसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। ये 4 बुकें अच्छे से करना है। अब देखिए, इसमें जो लूसेंट में है आपको बात की जाए तो हिस्ट्री मिल जाएगी। हिस्ट्री में बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है? मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक भारत बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत पूछा जाता है। फिर मेडिवल पूछ ली जाती है। मेडिवल में आपको जो है वो दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री कम पूछी जाती है। एंशियंट हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन ही जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो हड़प्पा सभ्यता हो गई, ठीक है, 16 महाजनपद हो गए, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये हिस्ट्री आपको इतना भी आप पढ़ोगे ना तो इनफ है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा एमपी के एग्जाम में। एमपी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो कि व्यापम के द्वारा कराए जाते हैं या पीवी के बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा या संविधान मिल जाएगा लूसेंट में, तो वो आपको पूरे से अच्छे कर लेना है, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी। बाकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है कि इसे आप पढ़ लो, तो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी क्या है, घुमा के पूछ ले जाते हैं। आपने सीधा सीधा इसमें पढ़ा हुआ है, इसमें क्या है कि वन लाइनर रहते हैं सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव लगाना भी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादातर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी आप लोग पढ़ लेते हो, सब लोग पढ़ लेते हो, और रिवाइज भी करते होगे, तो रिवाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में अगर आप अच्छे से कम समय में अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये 4 बुक मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, इनको आप लगाइए। आप यकीन मानिए कि आपका 80 से 19% जो है वो आपका कवर हो जाएगा। अगर हम भूगोल की बात करें, तो भूगोल जैसे कि आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया लेवल का, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का मिल जाएगा। मिसलेनियस आपको पढ़ लेना है। अगर आपको भूगोल की भी अगर अलग से बुक खरीदनी है, तो एक महेश कुमार बर्णवाल की ही भूगोल की एक बुक आती है, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से रहेंगी।
ठीक है, इंडिया की रहेगी और उसमें वर्ल्ड जीके भी रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहती है कहा जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप खरीद सकते हो अगर आपको और लगता है कि मैं और चीज़ें जो है वो प्रेफर कर सकता हूँ। मिनिमम मैंने यहाँ पर 4 बुकें ये सेलेक्ट की हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में आपको एसआई, पटवारी हो गया, ITI TO हो गया, ग्रुप 4 हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, तो ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी से आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये 4 बुक हैं, 4 बुक तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, या जो लोगों ने कर चुकी होंगी, बहुत से लोगों ने कर ली है, तो आपको रिवाइज करना है। जिन लोगों ने अभी शुरुआत नहीं की है तो इन 4 बुकों को अच्छे से कीजिए। अब इसे करना कैसे आपको, देखिए दूसरों के भरोसे कभी भी मत रहना, पहली बात तो, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को। अगर आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए सेल्फ स्टडी में आपको 6 से 8 घंटे देना है मिनिमम, जो है वो 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी में देना है। मिनिमम 6 घंटे स्टडी आपको खुद से करनी है एकांत में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टीवी चल रही है और वहीं पे पढ़ रहे हो, या आप मूवी लगा दी और पढ़ते जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ आप मजाक कर रहे हो अपने साथ, खुद के साथ जो है वो मजाक कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी मतलब एकांत में 6 घंटे आपको इतना देना है कि इसमें 6 घंटे में मैं कितना जो है वो नॉलेज ले सकता हूँ, तो ये मान के चलिए, ठीक है। टारगेट किसी भी चीज़ का नहीं होता, पहली बात तो। अगर आप 6 घंटे में टारगेट बना के चलते हो कि मुझे एक टॉपिक निकलवाना है, तो कोई एक टॉपिक को 2 घंटे में ही कर सकता है। ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप दिमाग में करना क्या चाहते हो, क्या कैसे चीज़ें फॉलो करना चाहते हो। तो मिनिमम आप 6 घंटे दीजिए सेल्फ स्टडी के लिए। इसमें आपके और भी सब्जेक्ट आता है, मैं जीके की नहीं बोल रहा, आपको मैथ्स भी लगाना है, रीजनिंग में लगाना है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आने वाले समय में आपको देखता ही है कि कितनी बेरोजगारी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए और खुद पर जो है वो भरोसा रखिए। लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो जो लोग सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग होशियार हैं, तो होशियार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। पहली बात तो आप हार्डवर्क कितना हो, कितनी मेहनत करते हो, इस पे ऊपर आपको डिपेंड करता है। जो लोग अभी होशियार हैं मान लो, तो उन्होंने पहले मेहनत भी की है, ऐसा है, ठीक है। अब आपके पास अभी टाइम है मेहनत करने का, लेकिन अभी भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप अपने जीवन के साथ खेल खेल रहे हो। आने वाले समय में आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आने वाले समय में 50-60 साल जो आपकी ज़िंदगी रहने वाली है, बूढ़ा हो जाओगे, और तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से। तो अभी मेहनत कर लो आप अच्छे से, आने वाला जीवन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इज्जत मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, इज्जत उसी की जाती है जो कुछ करके दिखाता है। वरना रास्ते पर जो लोग चलते हैं, भिखारियों को कोई भी इज्जत देता है? नहीं देता है। मेहनत तो वो भी करता है, लेकिन एक बात होती है पावर की या पोजीशन की बात होती है। आपको क्या लगता है जो लोग जो भिखारी होते हैं वो लोग कितना कमा लेते हैं? बहुत कमा लेते हैं पैसा, मांग मांग के नहीं, बहुत कमा लेते हैं। पैसों की बात नहीं होती है, आपके ऊपर क्या कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समाज में किस तरीके से दिखना चाहते हो, अपने आप को किस तरीके से उसमें देखना चाहते हो कि मैं इस तरीके से दिखूं जिससे मुझे समाज जो है वो इज्जत दे, मेरी कदर करे। और कदर उसी की होती है जो पहले जलता है, तब जो है वो समाज को एक रोशनी देता है, उस रोशनी से जो है वो समाज को दिखाई देता है कि हाँ ये बंदा कुछ है। तो अभी मेहनत कीजिए, आपके पास टाइम है। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। आप कभी खुद, अगर आपको लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप सोचिए ना कि मैं खुद के लिए ही तो कर रहा हूँ। खुद के लिए आप नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए क्या करोगे आप? ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी डिमोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेशन वीडियो देख के नहीं, कभी मोटिवेशन नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। मोटिवेशन आप वीडियो देख लोगे, 1-2 दिन रहेगा और फिर से वही ढल जाएगा। तो ये मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से। जिसे जो करना होता है वो अपने दम पर करता है, उससे जो लक्ष्य पाना रहता है वो अपने दम पर ही लक्ष्य पाता है, ठीक है। गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि गाइडलाइंस से आप जो है वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर पाओगे। अब जिसके पास गाइडलाइंस नहीं होती थी, वो बेचारा 2-2 3-3 4 साल तक लगा रहता था, तब उसे समझ में आती थी कि ये चीज़ें मैं पहले कर लेता। तो गाइडलाइंस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 बुक आप अच्छे से कीजिए, ज़्यादा बुकों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मैंने 4
ऐसी बुक सेलेक्ट की हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन 4 बुकों को करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बार बार रिवाइज करना है, बार बार चीज़ों को देखना है इन्हीं को। और इतना मान के चलिए आपका एमपी बहुत अच्छा हो जाएगा, जीके आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो करते हो। बाकी आपका और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको जीके के लिए बताई है, ठीक है, जीके के लिए बताई है, जिसमें आपको इंडिया की जीके रहेगी और एमपी की जीके रहेगी। ओके, बाकी अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहीं पर हम वीडियो को इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आने वाला जो समय है आपके लिए है, क्योंकि अभी बजट पेश होना है इस माह में, ठीक है। तो इस बजट पेश होने के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको सामने क्लियर होंगी, जिसकी वजह से वैकेंसी भी आपके सामने आएंगी। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं। आपने देखा था कि जब 2017 में पहले वैकेंसी थी तब इलेक्शन थे, ठीक है। इसी मान के चलो कि अभी इलेक्शन है, अगर आप अभी जॉब पा लेते हो तो आप पालोगे, वरना इलेक्शन के बाद कोई भी नेता कुछ नहीं करने वाला होता है। सीधा सीधा सा उनका मोटिव यही होता है कि इलेक्शन के टाइम पर हमें जो है वैकेंसी निकालनी है, उसके बाद नहीं निकालनी है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि आने वाले जो 3-4 साल, 4 साल हो जाएंगे फिर बाद में, तो 4 साल किस तरीके से गुजारे जाते हैं बेरोजगारी में। लोग ताने देते हैं क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इन सब से आप दूर रहना चाहते हो तो अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए और इन बुकों को आप जो है प्रेफर कीजिए, लीजिए और अच्छे से जो है वो पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं हूँ आपको, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से या बात की जाए एग्जाम से, तो मुझे जितना पता होगा मैं आपके बारे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि मैं सारे एग्जाम तो मुझे नहीं पता है, पर एमपी के जो ऑलमोस्ट होते हैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, रेलवे के बारे में बता सकता हूँ, एसएससी हो गया, ठीक है, एमपीपीएससी हो गया, इन सब के बारे में। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।